अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। जिस तरह हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मुतालिक पढ़ा, हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मुतालिक पढ़ा, हम लोगों ने बात की मीटर रूल की, हम लोगों ने बात की इस के कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग फिजिक्स लैब के अंदर यूज़ करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर से रेलिवेंट। वर्नियर कैलिपर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि अगर हम लोगों ने मीटर रूल से भी छोटी रीडिंग लेनी हो, मतलब कि ऐसी रीडिंग लेनी हो जो कि हम लोग मीटर रूल की मदद से भी नहीं ले सकते। हम लोगों ने ये देखा कल पिछले टॉपिक के अंदर कि मीटर रूल की मदद से कम छोटी से छोटी रीडिंग ली जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग नहीं ली जा सकती। अगर हम लोग कोई ऐसी रीडिंग लेना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि 1 मिलीमीटर से भी छोटी रीडिंग लेनी हो, तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर जो यूज़ किया जाता है, इसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब ये छोटे से छोटा जो इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, छोटे से छोटी जो रीडिंग ले सकते हैं उसे हम लोग इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। उस लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। जो लीस्ट काउंट है या वर्नियर कांस्टेंट है, जो मिनिमम से मिनिमम इससे रीडिंग ली जा सकती है वो 0.1 मिलीमीटर है। मतलब ऐसा कि 1 मिलीमीटर जो हम लोग रीडिंग ले सकते थे मीटर रूल से, उससे भी 10 गुना कम हम लोग रीडिंग, छोटी रीडिंग जो है हम लोग वर्नियर कैलिपर की मदद से ले सकते हैं। अगर हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर हम लोग इसकी रीडिंग ले सकते हैं। मतलब छोटी से छोटी रीडिंग जो हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो 0.01 सेंटीमीटर हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए वर्नियर कैलिपर की शेप कैसे होती है इसके ज़रा हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वर्नियर कैलिपर देखा जाए तो इसमें बेसिकली 2 जाज होते हैं। एक जो जा होता है जिसे मैंने यहाँ पर इसे लिखा हुआ है, ये फिक्स जा है, और दूसरा जो है इसका मूवेबल जा है। इस मूवेबल जा को हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसे मैंने जो है ये लाइंस की मदद से इसे ड्रॉ किया हुआ है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। इसके जो ये मूवेबल जा है, इसके ये आउटर जाज हैं और ये इसके इनर जाज हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आउटर जाज किस लिए यूज़ होता है और इनर जाज किस लिए यूज़ होता है। आउटर जाज हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हम लोगों ने इसमें अगर किसी की बाहर से उसकी रीडिंग लेनी है, बाहर से किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग आउटर जाज यूज़ करते हैं। और इनर जाज हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग ने अंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, इनर डायमीटर मालूम करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग इस किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को भी मालूम कर सकते हैं। डेप्थ को मालूम करने के लिए हम लोग ये वाली जो बार है इसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए, ये हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास स्केल जो बने हुए होते हैं वो 2 स्केल्स बने हुए होते हैं। एक हमारे पास जो है वो स्केल जो बना हुआ होता है वो हमारे पास मूवेबल जा के ऊपर बना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। इस जा को हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं। और एक ये स्केल है जो कि इसके साथ पीछे वाली जो ये है फिक्स जा के साथ बिल्कुल अटैच होता है, ये पूरा इस तरह स्ट्रेट जा रहा होता है, और इसे हम लोग जो कहते हैं वो मेन स्केल कहते हैं। हमें कैसे ये इस बेसिकली मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि बहुत छोटी रीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे एरर अकर हो सकते हैं। एरर मीन इसके अंदर नुक्स हो सकते हैं, इसके अंदर फॉल्ट हो सकता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते कि हम लोग उसी फॉल्ट की मदद से उसे चलाने की फिर भी कोशिश करते हैं। हमारे पास अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर कोई एरर ना हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं कि इसके जो इसे दोनों जास को आपस में अटैच कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हम लोग बंद करते हैं तो हम लोग ये देखें, अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ रहे हो, इनमें कोई डिफरेंस ना हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आमने सामने अटैच हो, तो हम लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है। इसके अंदर कोई एरर नहीं है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर बिल्कुल सही रीडिंग ले रहा है, इसके अंदर कोई नुक्स नहीं है। और कभी ऐसा हो जाए कि हम लोगों ने उसके जाज तो बंद कर दिए, लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि जो वर्नियर स्केल का 0 वो पहले है और मेन स्केल का 0 आगे चला गया मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से वर्नियर स्केल का 0 पहले रह गया और मेन स्केल का 0 आगे चला गया, तो तब हमारे पास जो कहलाएगा वो पॉजिटिव 0 एरर आएगा। मैं आप बच्चों को ये इस तरह से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ रेस लग रही है यहाँ से, ये रेस लगनी है यहाँ से, 0 से लगनी है, लेकिन एक बच्चा पहले ही आगे जाके खड़ा हो जाता है। जब पहले बच्चा आगे जाके खड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पहले पहुंचेगा। तो इस तरह का जो एरर है वो हमारे पास कहलाता है पॉजिटिव 0 एरर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से, कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि इसके 0 में फिर भी कोई फर्क आ रहा है। 0 कैसे आ रहा है कि अगर ऐसा इसका जो मेन स्केल का 0 वो आगे आ जाए और इसका जो वर्नियर स्केल का 0 वो पीछे चला जाए, मतलब उसके उलट हो जाए, और ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से ऐसा हो सकता है, तब भी हमारे पास एरर आ जाता है। मीन्स के रेस लगानी है यहाँ से, रेस लगानी है सारे बच्चों ने यहाँ इसके मेन स्केल के 0 से यहाँ से लगानी है, लेकिन एक बच्चा जो है वो पीछे चला जाए,
पीछे चला जाए, पीछे मूव करके चला जाए, तो जारी बात है वो देर से पहुंचेगा तो वो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। अच्छा, अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, इसे हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें कैसे पता कि पॉजिटिव जीरो एरर है और पॉजिटिव जीरो एरर है तो कितना है? हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसे कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि हम लोगों ने ये देखना है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो अगर ये नहीं है, इसका मतलब है तो पॉजिटिव जीरो एरर है। हम लोग फिर ये देखते हैं कि मेन स्केल की जो लाइंस हैं और ये वर्नियर स्केल की लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल के ऊपर देखा जाए 10 लाइंस गिवन होती हैं, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के आमने सामने मैच हो रही है? अगर बिलफर्ज यहाँ पर मैंने किया हुआ है तो इसकी दूसरी लाइन आमने सामने मैच हो रही है, इसे मैंने ब्लू कलर में इसे हाईलाइट किया हुआ है, उस जो वो लाइन कंसाइड कर रही है, जो आमने सामने आ रही है, उस लाइन वो जो नंबर है उसे हम लोग लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वर्नियर स्केल के अंदर जो लीस्ट काउंट लिया जाता है वो सेंटीमीटर के अंदर लिया जाता है। आमतौर पर हम लोग इसे लैब के अंदर जब यूज़ करते हैं हम लोग इसे सेंटीमीटर के अंदर यूज़ करते हैं। अगर बिलफर्ज इसकी दूसरी लाइन आमने सामने मैच हो रही थी, उस दूसरी लाइन को मैंने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लीस्ट काउंट मैंने सेंटीमीटर के अंदर लिया 0.01 सेंटीमीटर, तो मेरे पास 0.02 सेंटीमीटर मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। मतलब ये है कि जब भी मैं रीडिंग लूंगा तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो एक्स्ट्रा आएगी, 0.02 सेंटीमीटर फालतू आएगी। और अगर मैं करेक्ट रीडिंग, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0.02 सेंटीमीटर को अपनी रीडिंग जो कैलकुलेट करूंगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव जीरो एरर के मुतालिक बताया। अब नेगेटिव जीरो एरर अगर हो जाए तब हमें कैसे पता लगेगा कितना नेगेटिव जीरो एरर है? इस नेगेटिव जीरो एरर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें ये चाहिए होता है कि हम लोग फिर इसे देखते हैं कि कौन सी लाइन आमने सामने मैच हो रही है। जो लाइन आमने सामने मैच हो रही है वो हम लोग वैसे पॉजिटिव जीरो एरर की तरह डायरेक्ट लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हम लोग ये करते हैं उसे 10 में से माइनस कर देते हैं। इसका टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम लोग उस 10 में से जो कंसाइडिंग लाइन होती है, जो आमने सामने मैचिंग लाइन होती है, उसे माइनस कर देते हैं। अगर बिलफर्ज यहाँ पर देखें मैंने चौथी लाइन आमने सामने मैच की, इसे मैंने 10 में से माइनस कर दिया तो ये 6 आंसर आ गया। 6 को फिर अब मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.06 सेंटीमीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि जब भी मैं रीडिंग लूंगा तो मेरे पास जो रीडिंग आएगी वो हमेशा 0.06 सेंटीमीटर कम रीडिंग आएगी। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने इसके एरर के मुतालिक देख लिया कि एरर कैसे लिया जाता है। अब हम लोग इसकी देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। इसकी अगर हम लोगों ने इसे प्रॉपर वर्क करना है तो हम लोग इसे रीडिंग लेना चाहते हैं। हम लोगों ने एरर निकाल लिया, सारा कुछ कर लिया, अब हम लोग इसकी रीडिंग लेना चाहते हैं। इसकी रीडिंग कैसे ली जाएगी? इसकी रीडिंग यूँ ली जाएगी, पहले हम लोगों ने इसका एरर चेक करना है। एरर चेक करने के बाद हमारे पास ये, मेरे पास एक बॉल पॉइंट है, एक मार्कर है। अगर मैं इसका बोर्ड मार्कर का इसकी रीडिंग लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका डायमीटर जो है, इसका आउटर डायमीटर इसका मालूम किया जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दो जाज हैं इन दो जाज के दरमियान में से यूं फिक्स कर दूंगा, इन दोनों जाज के दरमियान में से फिक्स कर दूंगा। फिर इसे मैं देखूंगा इसकी मेन स्केल, ये नीचे वाली रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है इस जीरो से पहले पहले, इस जीरो नीचे वर्नियर स्केल वाले जीरो से पहले पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। और फिर मैं ये देखूंगा इसकी कौन सी लाइन आमने सामने, जो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की कौन सी लाइन आमने सामने मैच कर रही है। वो जो लाइन आमने सामने मैच कर रही है उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वो जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है उसे मैं आपस में ऐड कर दूंगा। ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर आ जाएगा। होपफुल आपको ये सारा लेक्चर कंप्लीटली समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।